हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड भी कर रहे होंगे। तो चलिए एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग हम कर लेते हैं। आज ये रीडिंग उन सब लोगों के साथ रेजोनेट करने वाली है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। आपके साथ ये तब भी रेजोनेट करेगी अगर आप अपनी क्रश के लिए देख रहे हैं, अगर आपके नेम इनिशियल्स में AKVS DML आता है तो भी ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। सबके साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। अगर रेजोनेट करती है और फिर भी थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं और थोड़े ओपन माइंड होकर के सुनिएगा। इसके अंदर था या थी कुछ नहीं होता है, जेंडर इररिस्पेक्टिव होता है। मिररिंग एनर्जीज भी हो सकती हैं। कई बार आपको रीडिंग देखते वक्त ऐसा लग सकता है कि ये तो मेरे पार्टनर की रीडिंग नहीं है, ये तो मेरी ही रीडिंग चल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जीज रेजोनेट करें और मिररिंग एनर्जीज रेजोनेट करें। तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा, अपने अकॉर्डिंग ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग्स को सुनिएगा। मैं आज 8 कार्ड्स की रीडिंग करने वाली हूँ। फर्स्ट आई पुल आउट 4 कार्ड्स और फिर उनको क्लैरिफाई करने के लिए हम 4 कार्ड्स और निकालेंगे। देखते हैं आज की रीडिंग कैसे जाती है। चैनल मैसेजेस अगर आते हैं तो कमेंट में जाके प्लीज लिख दीजिएगा चैनल। अपने भगवान का नाम तो पक्का लिखिए, हर हर महादेव लिखिए, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, किसी डिवाइन पावर को मानते हैं, उनका नाम लिखिए। चलिए देखते हैं। आई पुल आउट 4 कार्ड्स फर्स्ट। 1 2 3 और 4। जिस सीक्वेंस पे आए हैं उसी सीक्वेंस पे मैं आपको कार्ड्स बताने वाली हूँ। आपको पता है कि मैं रिवर्स कार्ड्स बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ बिकॉज मुझे बहुत नेगेटिविटी फील होती है। पहला कार्ड आया है आपका द हैंगमैन का। सेकंड कार्ड आपका आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड आपका आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और फोर्थ कार्ड आपका आया है द मून। ओके, पहले तो इन्हीं कार्ड्स को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप अपने पार्टनर का अच्छा हंसता मुस्कुराता प्यारा सा चेहरा पूरी की पूरी रीडिंग में आप सोचते रह सकते हैं, इमेजिन करते रह सकते हैं। उनकी आंखों को ज़रूर इमेजिन करिए और उनकी आंखों के बीच में ये वाला जो कुंडलिनी वाला पार्ट होता है उस पर फोकस करिए और मैनिफेस्टेशन करते रहिए पूरी रीडिंग के दौरान। यू आर माइन, यू आर मिसिंग मी, यू विल कम बैक टू मी। तो देखिएगा मैजिक क्या होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द हैंगमैन की। ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि आपके पार्टनर अभी किसी एक ऐसी एनर्जी में, एक ऐसी ऊर्जा में है जहां पर वो बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हों। ठीक है, हो सकता है कि उन्हें अपने ऊपर भरोसा तो है, उन्हें अपने ऊपर भरोसा तो है कि मैं इस सिचुएशन को जीत जाऊंगा, या मैं अगर मैं आपकी बात करती हूँ व्यूअर तो वो आपको एज अ पार्टनर ही मानते हैं, राइट। तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर को जीत लूंगा, उसके साथ मेरा जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन कहीं पे फिर भी अपने आप को स्टक पाते हैं। अब ये स्टकनेस हो सकती है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जहाँ पे ऑलरेडी उनके रिस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ है और फिर भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। आप उनके पार्टनर हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या क्रश के साथ में। तो उन्हें लगता है कि वो किस तरीके से आपके पास आए, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको ज़्यादा वक्त दें। ये सब सिचुएशंस उनको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती हैं, थोड़ा हैंग फील करा सकते हैं, थोड़ा स्टक फील करा सकती हैं। फिर मुझे ये भी लग रहा है कि अगर मान लीजिए हम पार्टनर आपके रिलेशनशिप की बात ना करके इनके वर्क प्लेस की बात करते हैं, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, तो हो सकता है कि ये वहां पे भी स्टक फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई एक इंसान इनके साथ में है या फ्रेंड के साथ में मिलकर इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया है, तो भी इन्हें जो आइडियाज आते हैं, इन्हें लगता है कि उस बिजनेस के लिए, उस काम के लिए उनके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो फ्रेंड हैं, कोलैबोरेशन में हैं, वो उसे एक सिरे से खारिज कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं भाई तू अपने आइडियाज अपने पास रख। सो हो सकता है कि उस चीज़ को लेकर के ये हैंग फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स की, देखिए वॉन्ड्स होती है एक फायरी एनर्जी, पैशन दिखाता है, एम्बिशन दिखाता है। तो जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो आपके साथ में, चाहे वो एक नई जॉब हो, चाहे वो एक इंटरव्यू हो, ये कुछ भी हो सकता है व्यूअर्स, ठीक है। तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इन्हें ये लगता है आपको लेकर के कि आप यूनिवर्स के द्वारा दिए गए एक ऐसा गिफ्ट है इनकी लाइफ में कि उसे वो कभी छोड़ नहीं सकते। शायद
एज डिफरेंस है, शायद उनकी एज बहुत ज़्यादा है और वो आपको बिल्कुल बच्चे के जैसे ही देखते हैं और ट्रीट करते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक छोटा सा बच्चा ही हो। अब चाहे आपकी एज कुछ भी हो सकती है, आप उनके लिए एक प्राइज पोजेशन हैं। आप उनके लिए एक जीती हुई ट्रॉफी हैं जिसकी तरफ ये बहुत पैशनेट फील करते हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको एक डिवाइन के द्वारा दिया गया या यूनिवर्स के थ्रू दिया गया एक इतना प्यारा सा गिफ्ट मानते हैं। अब कैसे होता है ना, एक छोटा बच्चा कैसे होता है कि अगर बहुत मनपसंद कोई गिफ्ट मिल जाता है तो बहुत अटैचमेंट हो जाती है उसके साथ, वो बिल्कुल अपने आप को जुदा ही नहीं कर सकता है। थोड़ी देर के लिए छुप भी जाता है, छुपा भी देते हैं तो उसे बहुत एंग्जाइटी फील होने लग जाती है, अरे यार वो गिफ्ट कहाँ चला गया, वो चीज़ कहाँ चली गई। इनकी हालत बिल्कुल वैसी, और ये हमेशा रहने वाली है, ठीक है। ये छोटी एनर्जी नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग की एनर्जी है। आपके लिए ये वही पैशन, वही दिस अट्रैक्शन ये फील करते रहेंगे और इनको ये लगता रहेगा कि यार ये एक जो पार्टनर आया है इसकी वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है। अब मैं बड़े से बड़ा कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, स्टकनेस हो, कुछ भी हो, वो मैं आराम से फेस कर सकता हूँ क्योंकि ये पार्टनर मेरे साथ है और ये भगवान ने ही मुझे दिया है। शायद ये किसी पास्ट ट्रॉमा से गुजर रहे थे, निकलने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि कोई बैड मैरिज हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप इनका चल रहा था। पास्ट में भी ये शायद किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पे इनकी बात बनी नहीं और बहुत बुरा ब्रेकअप हो गया है, उससे भी अभी ये निकल नहीं पा रहे थे और उस टाइम पर यूनिवर्स ने आपको इनकी लाइफ में भेजा था। तो आपने इन्हें बहुत संभाल लिया, आपने इन्हें इमोशनली बहुत सेटिस्फाई किया, आपने इन्हें इमोशनली बहुत स्ट्रेंथन फील कराया और इसलिए वो कनेक्शन ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। ठीक एस ऑफ वॉन्ड के बाद आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत इस तरीके से, लाइक ये पहले आया और उसके बाद ये वाला कार्ड आया। एस ऑफ वॉन्ड्स जब हम देख रहे हैं तो हम ये बात भी करते हैं कि एसेस जो होते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग की एनर्जी होती है, बिल्कुल ऐसी एनर्जी होती है कि बिल्कुल शुरुआत की एनर्जी है। तो ये इनको क्या लगता है, जब ये स्टक फील हो जाते हैं, जब ये थोड़ा सा घबरा जाते हैं लाइफ में, जब ये थोड़ा इरिटेटेड फील होते हैं, तो इनको लगता है सब चला गया मेरे हाथ से, सब अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ना रिलेशनशिप, ना सिचुएशन, ना फाइनेंस, ना वेल्थ, ना कुछ भी नहीं, ना हेल्थ। पर फिर वापस यूनिवर्स इन्हें इनके सेंसेस में लेकर आता है और बोलता है नहीं नहीं, तुम कहाँ इधर उधर सोच रहे हो, ये पार्टनर तुम्हारे पास है और ये पार्टनर तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम संभाल सकते हो। ये तुम्हारी केयर करता है, ये तुम्हें इमोशनली सेटिस्फाइड करता है, ये तुम्हें इमोशनली बैलेंस करके रखता है। तो इस पार्टनर की होने की वजह से सब नए सिरे से दोबारा से शुरू करो, ये एनर्जी यूनिवर्स आपके पार्टनर को पक्का देते हैं। इसके बाद आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब देखिए क्वीन की अगर बात करते हैं तो एक फेमिनिन एनर्जी है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, अगेन पैशन, अट्रैक्शन, दैट फायरी एनर्जी जो होती है वो ये फील करते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ये मेरी कैट है और जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ये हमेशा मेरे आसपास ही रहती है, मेरे को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाती। अभी इधर ही घूमती रहेगी बिकॉज शी नोज, या तो इनको भी कुछ एक सिक्स सेंस होता है, मैं इनको भी यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ कोई गिफ्ट ही मानती हूँ। ठीक है, तो चलिए बैक टू द रीडिंग। तो ये आपको एक फेमिनिन दिख तो रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर मेल हैं बट ही इज फीलिंग दिस फेमिनिन एनर्जी इनसाइड ऑफ हिम, और वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होकर के लेकिन अथॉरिटी के साथ, मतलब अब देखिए पैराडॉक्स हो सकता है, फेमिनिन एनर्जी फील कर रहे हो सकते हैं ये आपके लिए, चाहे ये मेल ही क्यों ना हो, पर इन्हें लगता है कि यार मैं बहुत ईगो में आ गया था या आ गई थी और मैं अपने पार्टनर को वो सब नहीं दे पाया जो वो डिज़र्व करता था या करती थी, तो मुझे आगे जाना चाहिए, मुझे बढ़ना चाहिए, मुझे उसके साथ प्यार भरी बातें करनी चाहिए, मुझे उसके साथ अबंडेंस फील होती है और मुझे उसको भी यही फील कराना है। इस तरीके की चीज़ें ये सोच रहे हैं, ये इनके एक्शन में भी आ सकता है, ये इनके डिज़ायर में तो है ही। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी ये कम्युनिकेट करें आपके साथ में और अपने मन की बातें बहुत खुल के करें। हो सकता है कि रात को जब आपके साथ ये बात करते हो, वीडियो कॉल होती हो, तो ये अपने पूरे दिन भर की थकान उस वक्त आपके साथ निकालते हैं, पूरा अपना क्या दिनचर्या रही, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने के लिए ये बिल्कुल आतुर रहते हैं, बिल्कुल वेट रहता है इनको। दूसरी एक और चीज़ मुझे जो इन कार्ड से फील हो रही है पार्टनर्स, वो ये व्यूअर्स, वो ये है कि आपके पार्टनर को इंट्यूटिव पावर्स हो सकती हैं। मतलब हो सकता है कि इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है,
मैंने पहले ही कहा था कि ये मिररिंग एनर्जीज हो सकती हैं मेरे व्यूअर्स, तो हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है वो भी बहुत मिररिंग एनर्जी है, ठीक है। मतलब आपकी इंट्यूशन बहुत तेज हो सकती है, आपको जो फील होता है आप वो हो ही जाता है कुछ ऐसा। और वही आपके पार्टनर के साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अगर मान लीजिए कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपनी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप को लेकर के, किसी भी प्रोस्पेरिटी को लेकर के, अबंडेंस को लेकर के, बच्चों से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर के अगर मैनिफेस्टेशन ये करते हैं तो यूनिवर्स इनकी बात डायरेक्टली सुनते हैं और इनके आसपास जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स ने दी हैं वो इनके अकॉर्डिंग काम करने लग जाती हैं। इनका इंट्यूशन बहुत शार्प हो सकता है। इन्हें अगर लगता है कि नहीं मुझे आज ये काम नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे और वो सही भी होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। शायद ये मिररिंग एनर्जी है, तो आपके अंदर भी ये पावर मुझे फील हो रही है कि आप भी इंट्यूशन के बहुत स्ट्रांग पर्सन हो सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट पर आगे भूल ना जाऊं इसलिए कह रही हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपके आसपास अगर कोई डॉग्स या स्ट्रे डॉग्स या बिल्लियां होती हैं, उन्हें आप ज़रूर थोड़ा सा खाना डालिए, ठीक है। उन्हें अपने हाथ से खाना डाल दीजिए, वो खा लेंगे। चिड़ियाएँ होती हैं उनके लिए आप एक रोटी बना करके बाहर डाल दीजिए, चिड़ियों के लिए पानी रख दीजिए, नेचर से थोड़ा सा कनेक्टेड होइए, तो आप देखेंगे कि हर चीज़ में अबंडेंस ही अबंडेंस आएगी। ये कुछ ऐसे रिचुअल्स एंड कुछ ऐसी ट्रिक्स भी मान लीजिए होती हैं जो जो यूनिवर्स के द्वारा ही हमें भेजी जाती हैं, क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं। अगर आप इनको थोड़ा प्यार दिखा देंगे, केयर दिखा देंगे, तो ये बोलते कुछ नहीं है, पर क्योंकि इनकी जानवरों की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो आपको सिर्फ ब्लेस ही करेंगे अगर उनका पेट भर जाता है, तो अगर उनकी प्यास बुझ जाती है तो। और गर्मी का मौसम चल रहा है तो प्लीज़ इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, पता नहीं किस रूप में एंसेस्टर्स आ जाए, राइट। इसके बाद आखिरी कार्ड आया है द मून का कार्ड। अब मून क्या है ना व्यूअर्स, ये मन का कारक होता है, ठीक है, इमोशंस का कारक होता है। क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं, मतलब शायद ये नए लोगों के साथ काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं, शायद ये फ्रेंड्स के साथ काफ़ी बैठते हैं, शायद इनका कोई ऐसा रूटीन हो सकता है कि जहाँ पे ये हर दिन इन्हें बाहर निकलना ही है, या तो हो सकता है जस्ट फॉर सम टाइम ही गोज एंड सिट्स विद द फ्रेंड्स, थोड़ा चिल आउट होने के लिए बिफोर ही गोज टू हिज हाउस। ऐसा कुछ रिचुअल फॉलो कर रहे हो सकते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगेन मिररिंग एनर्जी है, ठीक है, आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो सकते हैं जो टेक्टोनिक एंड प्लेटोनिक सरफेस पे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरा बुरा कभी सोच ही नहीं सकता, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते। अपने आप को नेगेटिव एनर्जीज के से थोड़ा दूर रखिए, हाथ में थोड़ा सा नमक ले लीजिए, अपने ऊपर ही एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स या 11 टाइम्स फेर लीजिए और उसे पानी में बहा दीजिए। ये करिए। अपने हाथ आप ज़रूर थोड़ा सा नमक लेकर के उसे धोइए। घर में पोंछा भी अगर लगा रहे हैं, झाड़ू लगाने के बाद में जब आप क्लीन करते हैं, घर को मॉपिंग करते हैं, पोंछा लगाते हैं, उस पोंछे के पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए और फिर अपने घर को आप साफ करिए। यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है अभी भी प्रेजेंटली ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं जो जिसे बोलते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, आई एम सो सॉरी, ये मुहावरा मुझे सडनली याद आया। ऐसी ही एनर्जी है कि लोग आपको खुद आगे से अप्रोच कर रहे हैं, आपके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बट आपके लिए इंटेंशन उनकी ठीक नहीं है। अगर आपको कोई प्रोग्रेस मिल रही है तो भी वो जल रहे हैं, दिखाते नहीं है पर उनको जलन है। अपने वर्क प्लेस को थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रखिए। एक छोटा सा नींबू मिर्ची लगा दीजिए, नहीं तो एक कपूर तो लेके रखिए, उसके अंदर 2 लौंग डाल के रख लीजिए और थोड़ा नमक डाल के कटोरी में रख लीजिए वर्क प्लेस पे। और जब भी आप खोलते हैं सिर्फ हाथ जोड़िए, थैंक यू यूनिवर्स करिए और महादेव का नाम लीजिए, सब ठीक होगा। काली माँ का नाम ले सकते हैं, देवी माता का, फेमिनिन एनर्जी को आप ध्यान में रख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ आगे आने वाले कुछ 10-15 दिन, 10-15 डेज से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है आप दोनों के ही इमोशंस में। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फील कर सकते हो, इमोशनली इम्बैलेंस्ड फील कर सकते हो।
और इसको हील होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। हो सकता है किसी ऐसी जगह आपको ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है जहाँ पे आपको पता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड, इट इज़ यू आर गोइंग टू पीपल whom you don't like, you are going to interact with people whom you don't like, जिनके साथ आपकी एनर्जीज मैच नहीं करती हैं। रुद्राक्ष की माला रखिए, अपने महादेव का नाम जप करते रहिए, यूनिवर्स को बोलते रहिए कि ये आपकी जो ट्रैवल है या इंटरेक्शन विद दीज पीपल है वो आराम से निकल जाए। और अपने अगर आप कुछ भी ऐसा एक छोटी मूर्ति रख सकते हैं या कुछ भी अगर आप अपने साथ रख सकते हैं जो आपको कनेक्टेड रखे स्पिरिचुअलिटी के साथ में, तो वो ज़रूर लेकर के ट्रैवल कीजिएगा। थोड़ा सतर्क रह जाइए, लोग बहुत ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला था कि ये हमने 4 कार्ड्स लिए हैं, मैं फिर से शफल कर रही हूँ, मेरे कार्ड्स को थोड़ा एक्टिव कर लेते हैं, बैठे बैठे बहुत देर हो गई है। हम 4 कार्ड्स और निकालेंगे और फिर देखते हैं इस पर्सन की लाइफ में तो क्या चल रहा है वो आपने देख लिया, पर इस पर्सन का आपके लिए, आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील होता है उन्हें आपसे रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। 1 2 3 4। थैंक यू यूनिवर्स करिए एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू यूनिवर्स। पहला ही कार्ड आया है स्टार, मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। सेकंड कार्ड आया है, माय गॉड, एस ऑफ कप्स। अब ही इज इन लव विद यू, ही इज इन लव विद यू, और क्या ही बोलूं। ओके, 7 of wands and 9 of wands. My God, thank you universe. God bless all my viewers, all my subscribers. इनको प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए यूनिवर्स। हमने अभी अभी क्या बोला था कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला ही कार्ड आया है स्टार। वो आपको अपनी लाइफ में, मैंने आपको पहले भी बोला था जब एस ऑफ वॉन्ड्स आया था, कि आपको एक गॉड गिफ्ट के जैसे मानते हैं, आपको डिवाइन के द्वारा दिया हुआ एक प्यारा सा गिफ्ट मानते हैं, और आप उनकी लाइफ में एक स्टार के जैसे आए हैं, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा शाइनिंग एनर्जीज में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, जिस भी तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें आप हमेशा चमकते ही हैं। अगर 10 लोग खड़े हुए हैं और उसमें आप आ जाते हैं, आप खड़े होते हैं, 10 लोग बैठे हैं और उसमें अगर आप दिख जाते हैं, तो आप स्टैंड आउट करते हैं इनके लिए, ठीक है। वो एक बहुत प्यारी चीज़ ये फील करते हैं। दूसरा जो ये आपके लिए फील करते हैं वो है नर्चरिंग नेचर, ठीक है। ये आपको बहुत मदरली एनर्जीज में देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत नर्चरिंग है, आप बहुत प्यारे हो यार, आप बहुत ही प्यारे हो। ऐसा आपके पार्टनर भी फील करते हैं कि चाहे इनका दिन कितना भी सड़ा हुआ गंदा सा क्यों ना निकल जाए, आपसे बात करके, आपके बारे में सोच के, आपकी पिक्चर को देख के, आपके बारे में इमेजिन करके, ये तुरंत उस नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं। यानी कोई नमक शमक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपका हाथ जहाँ लग जाता है, बस वो जगह अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, लव, ब्यूटिफिकेशन से भरपूर हो जाती है। अब ये आपके साथ बैलेंस भी क्रिएट करते हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बैलेंस करते हो। इन्हें लगता है कि यू नो दैट कूलिंग एनर्जी शायद आपको, मेरे व्यूअर्स, इनसे मिलती है और सेम एनर्जी इन्हें आपसे मिलती है। इट इज़ अ मैच मेड इन हेवन। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बहुत चांसेस हैं। देखिए, एक और मज़े की बात बताती हूँ। जब मैंने पहले शफल में सेकेंड कार्ड निकाला था तो ये आया था, विच इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। जब मैंने सेकेंड शफल में निकाला तो भी सेकेंड कार्ड मेरा जो आया वो एस ऑफ कप्स है। दोनों ही कार्ड्स एसेस के आए हैं सेकेंड कार्ड्स। नंबर 2 पे दोनों ही कार्ड्स आए हैं मेरे एस वाले, और एस में हमेशा न्यू बिगिनिंग तो दिखती है, लेकिन डिवाइन का इंटरवेंशन दिखता है। इसमें भी डिवाइन का इंटरवेंशन है और इसमें भी डिवाइन का इंटरवेंशन है। तो चिंता क्यों करनी है? आपके पार्टनर आपको एक
प्योर एनर्जी, प्योर सोल के जैसे देखते हैं, जो प्यार से भरा हुआ है, जो इमोशन से भरा हुआ है। हो सकता है कि आपका बृहस्पति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप लिब्रा हो सकते हैं क्योंककि नंबर 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, आप नंबर 7 हो सकते हैं, आप नंबर 3 हो सकते हैं क्योंकि नंबर 3 बृहस्पति और जुपिटर को ही पोर्ट्रे करता है, शो करता है। आप प्यार से भरे हुए हो, अबंडन से भरे हुए हो, आप दूसरों की केयर करते हो, लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि आप पार्टनर सॉरी आपके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप जहाँ पे डिज़ायर, एक्शन, पैशन, डिटर्मिनेशन ये प्रोजेक्ट करते हो, वहीं पर आप बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस रखते हो इमोशंस का भी। तो आप बहुत एक्सप्रेसिव हो सकते हो या आपके पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम एनर्जीज देख रहे हैं आपके पार्टनर आपको कैसे व्यू करते हैं। तो वो आपको ऐसे ही व्यू करते हैं कि आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हो, वहाँ पर आप डिज़ायर दिखाते हो, वहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पोर्ट्रे करते हो, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ बहुत ही एकदम सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल, सेंटिमेंटल, बहुत ही प्यारे से इंसान बन जाते हो। सो आपको वो टैक्टफुली मैनेज करना आता है जो सबको नहीं आता है। आपके अंदर ईगो नहीं है, बिल्कुल भी ईगो नहीं है। आपके पार्टनर थोड़ा ज़रूर ईगोइस्टिक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी हम जब पहले देख रहे थे तो क्वीन की एनर्जी आई थी तो वो थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, लेकिन आप तो भैया आप बहुत ही, क्या बोलूँ, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आपके अंदर कोई ईगो नहीं है, बहुत प्यारे इंसान हो मेरे व्यूअर्स। इसके बाद कार्ड आया था आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स का। जो भी एनर्जीज आपके लिए फील कर रहे हैं, ये भी फील करते हैं आपके लिए कि बस किसी भी तरीके से जल्दी से कम्युनिकेशन हो जाए, जल्दी से कनेक्शन हो जाए, जल्दी से वो फायरी एनर्जी जो आप लोग पहले शेयर करते थे वो अब फिर से शुरू हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, अगर मान लीजिए आप रोज़ बात करते हैं, रोज़ आप रात को सोने से पहले वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो वो जो एक लवी डवी टॉक्स होते हैं, जो वो एक फायरी एनर्जी फील होती है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील होती है, वो ये फील करना चाहते हैं इस वक्त। ठीक है, ये आपको आपके लिए ये भी सोचते हैं कि यू नीड टू जस्ट काम डाउन अ बिट। मैं मिररिंग एनर्जीज की बात कर रही हूँ व्यूअर्स, ठीक है। ये तो आपके पास आना चाहते ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये तो आपको बस पा लेना चाहते हैं। लेकिन वो आपको ये भी ऐसा फील करते हैं आपके लिए कि कई बार आप बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत हापड़ तपड़, बहुत उतावलापना दिखा देते हो, बहुत जल्दी सब कुछ करना चाहते हो। तो ये आपको ये बोलना चाहते हैं थोड़ा रुक जाओ, अगर मैं मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ, कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है उसके पीछे कोई कारण हो सकता है, कोई वजह हो सकती है, मैं कहीं फंसा हुआ हो सकता हूँ। तो वो समझना आपकी जिम्मेदारी है अगर आप ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। लास्ट में फिर से 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 9 कंप्लीशन को दिखाता है, 10 कंप्लीट हो चुका होता है वो दिखाता है। तो आप के पार्टनर जो हैं वो आपको लेकर के किसी एक डिसीजन पर आ सकते हैं। इस रिश्ते में इन्होंने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, आपके साथ रिश्ता बरकरार रहे उसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन अब भी इन्हें लगता है कि शायद कुछ कमी है, कुछ तो ऐसा करना बाकी है जिससे मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा बन के रह जाए। ठीक है, तो वो एक एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपको ये जाने नहीं देंगे, आपसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, लेकिन मन से 5D लेवल पर आप दोनों जुड़े हुए हो, क्योंकि दोनों बार आपके डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया है। ब्यूटीफुल यूनिवर्स की एनर्जीज आई हैं जो आपको पुश कर रही हैं आपके पार्टनर की तरफ और आपके पार्टनर को आपकी तरफ। तो थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी शायद बहुत मेहनत कर चुके हैं, काफ़ी अपनी तरफ से मेहनत करते रहते भी हैं। कॉल करके पूछना, आपके केयर करना, आपके पार्टनर की तबीयत तो ठीक है ना, दवाई ले ली कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, उस तरीके की आप कम्युनिकेशन ऑन रखते हैं, और ये चीज़ उन्हें आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कराती है। शायद इन्हें आज तक कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं जिन्होंने इनके लिए इतना हार्डवर्क किया हो, जिन्होंने इनके लिए इतना सोचा हो, केयर की हो। तो वो इस चीज़ को गवाएंगे नहीं कभी भी। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की आपको लेकर के। आई मस्ट से कि आज की एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल आई हैं, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया था, और डिवाइन की 2-2 बार ब्लेसिंग्स आई हैं। तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स,
इस रीडिंग को ज़ाया मत कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कीजिए, हर हर महादेव लिखिए, मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और रीडिंग्स लेकर आ सकती हूँ, मुझे भी बूस्ट मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर मैं वक्त दे रही हूँ यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ में अलाइन होकर के आपके साथ में रेजोनेशन कर पा रही हूँ, तो मुझे एक पैट ऑन माई शोल्डर तो चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है? उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। शेयर कीजिए, हो सकता है किसी और को ज़रूरत हो, आपकी वजह से किसी और को हीलिंग मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे हार्ट दीजिए, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद है, मुझे फॉलो करिए, फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ, तो जितने लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लाइव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और मैं आपकी जो भी क्वेरीज होंगी लाइव में जाकर के सॉल्व भी करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो तब तक के लिए, मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।